बात एक ऐसी विधानसभा की जहां पर पहली बार समाजवादी पार्टी जीतती है, लेकिन ब्राह्मण बाहुल्य सीट पर लगातार बीजेपी 2 बार से जीत रही है। अब जब अखिलेश यादव ब्राह्मणों को लेकर शंखनाद कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता नारा दे रहे हैं कि ब्राह्मण देगा जनादेश, मुख्यमंत्री होंगे अखिलेश, उस नारे के बीच क्या इस ब्राह्मण बाहुल्य सीट पर दलित ब्राह्मण गठजोड़ करके अखिलेश यादव चुनाव जीत पाएंगे, उनकी पार्टी वापसी कर पाएगी, या बीजेपी अपने कोर वोट को साधेगी और एक बार फिर से चुनाव जीतेगी? तो आज बात यूपी किस्का में औरैया की सदर सीट की। अगर आप औरैया की सदर सीट देखेंगे तो यहाँ पर या तो बसपा जीतती रही या तो बीजेपी जीतती रही। बीच में एक बार ही ऐसा मौका आया जब समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती। 2022 में यहाँ से गुड़िया कठेरिया बीजेपी से जीती। इससे पहले 17 में रमेश दिवाकर बीजेपी से जीत चुके। 2012 में मदन सिंह सपा से जीते थे, साथ में शेखर बसपा से जीते थे, और 2002 में रामजी शुक्ला बसपा से जीते थे। मौजूदा विधायक गुड़िया कठेरिया का कहना है कि चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, इस वजह से इस बार भी ये नैरेटिव काम करेगा और वो चुनाव जीतेंगे। और विपक्ष अपनी पहले की जो याद करते हैं 2017 चले जाओ, 17 के पहले जिस तरीके से बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, हमारा व्यापारी सुरक्षित नहीं था, और कहीं भी अगर घर से कोई निकलता था हमारे घर की बेटी तो पहले पुरुषों को फ़ोन करते थे, वो आते थे तब लेके जाते थे। आज हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके जो पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टियों ने गुंडाई फैलाई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आज सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ये सीट हम जीत कर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का दावा पूरी तरह इस बार विफल होगा, और आम जनमानस में आप कहीं पर जाकर के इस बात का सर्वे करेंगे कि आज जनभावनाएं पूरी तरह समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर रही हैं। पिछले जो 10 सालों का जो कार्यकाल है इस उत्तर प्रदेश में, उससे जनता अपनी गलती मान रही है कि ऐसी हमने सरकार बना करके अपने प्रदेश के साथ एक भद्दा मजाक किया है। दरअसल इस सीट के जीत के समीकरण इसके जाति समीकरणों में छुपे थे। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे अधिक संख्या दलित समुदाय से आने वाले दोहरे समुदाय की, जो करीब 70,000 है। फिर बारी आती है ब्राह्मण की, जो करीब 50,000 है। क्षत्रिय करीब 30,000 है, मुस्लिम 20,000 है, कठेरिया 20,000 है, वैश्य 10,000 है, पाल 10,000 है और निषाद करीब 10,000 है। ऐसे में क्या ब्राह्मण बाहुल्य सीट पर समाजवादी पार्टी दलित ब्राह्मण कॉम्बिनेशन बना पाएगी? ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। औरैया कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, इसका वोटों का जो गणित है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ दो जातियाँ संख्या के दृष्टिकोण से अगर अपन देखें तो वो एक साम्राज्य सा स्थापित करती हैं। उसमें दोहरे भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। ब्राह्मण जहाँ 55,000 के लगभग हैं, वहीं दोहरे उनसे भी ज़्यादा है, 70-72 हज़ार उनकी संख्या है। तो इनका पहला ध्रुवीकरण, जैसे अपन ने पिछले चुनाव में भी देखा, अनेक बार यहाँ बीएसपी की सीट रही है। तो बीएसपी की सीट इसलिए रही क्योंकि उनका कोर वोटर एक साथ हो गया, और कई बार ब्राह्मणों ने उनका साथ दे दिया या दीगर जातियों ने उनका साथ दे दिया। तो जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चली, वैसे औरैया में भी सीटों का डिसीजन हुआ। बीती बार क्या हुआ? बीती बार के इलेक्शन में इन पार्टियों ने अंदरूनी तौर पर जुड़ करके चुनाव लड़ा, तो ये वोट एक झाई होते चले गए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने परंपरागत वोटों पर निर्भर है। 15 परंपरागत वोटों में इसके पास बहुत बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण मतदाता हमेशा से रहा है। लेकिन जो राष्ट्रव्यापी मुद्दे हैं, उन मुद्दों में तमाम ऐसी बातें खड़ी हुई हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की इस बड़े वोट बैंक में कहीं ना कहीं बिखराव नज़र आता है, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी नज़र आती है। अगर इस बिखराव का फ़ायदा उठाने के लिए और इन ब्राह्मण मतदाताओं की नाराज़गी का फ़ायदा उठाने के लिए भारतीय जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो कवायद करती नज़र आ रही है। हाल में ही उसने इस तरह के सम्मेलन भी आयोजित किए हैं ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए। लेकिन ये चीज़ ईवीएम का बटन दबाने तक बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, ये अभी समय के गर्द में इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा दलित मतदाताओं का क्या रुख रहेगा?
दलित मतदाताओं में बिखराव होता है या दलित मतदाता एकजुट होकर कहीं जाते हैं, तो जहाँ जहाँ एकजुट होकर जाएंगे तो वो दल फायदे में रहेगा। इसका फ़ायदा, इसका लाभ, बिखराव का लाभ कौन उठा पाएगा, ये समय की बात है। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण नाराज है और अखिलेश यादव नारा भी दे रहे हैं, लेकिन क्या ये ईवीएम के बटन दबने तक ये माहौल बना रहेगा या बीजेपी अपने वोटर को एकजुट कर रही जाएगी? आपको क्या लगता है? औरैया सदर सीट पर क्या होगा? अगर आप इस सीट के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी औरैया से हमारे सहयोगी सूर्या ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।